मैं शरद भोईर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब और कलेची चैनल में। हमने देखा कि पहला क्लास और दूसरा क्लास होने के बाद आज तीसरे क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं और वारली चित्र यानी वारली फिगर कैसे बनाई जाती है उसकी प्राथमिक अवस्था के हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं और थोड़ी और जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि सर्कल तो वही रहेगा, त्रिकोण तो वही रहेंगे, आड़ी और खड़ी रेखा वही रहेगी और इसी तरह छोटी भी आड़ी और खड़ी रेखा तिरकी रेखा वही रहेगी। तो इसी तरह और हाथ बनाने का तरीका तो ये जरा अलग सा दिखा रहे हैं। जैसे कि वो हाथ दिखाने के लिए जो तरीका है उसमें थोड़ा फर्क कर रहे हैं कि जैसे कि ये फिगर में अगर हाथ दिखाना है तो इसी तरह में हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी तरह पैर दिखाने के लिए वो पैर ऐसे दिखा रहे, दाया और बाया। तो इसी तरह तीसरे क्लास में हम वारली पेंटिंग वारली चित्रकारी की शुरू की अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे बोलो तो आप पेंसिल का ही मार्किंग करो शुरू में और इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे कि वारली फिगर बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो वही चीज़ है कि आप पहला सर्कल बनाते हैं वैसे ही सर्कल बना लो, वैसे कि ये सर्कल का शुरू की अवस्था में हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरे क्लास में और वारली चित्रकारी में वारली सर्कल बनाने के बाद त्रिकोण आड़ी और खड़ी रेखा बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। वैसे बोले तो वारली चित्रकला में हम देख चुके हैं कि लेडीज़ और जेंट्स फिगर में क्या फ़र्क होता है और अभी तीसरे क्लास में हम देख रहे हैं कि वही त्रिकोण वही चौकोन लेकिन उसका थोड़ी शक्ल अलग रहेगी। जैसे कि अभी त्रिकोण है ये पहला और दूसरा त्रिकोण है, इसमें थोड़ा फर्क हो रहा है, थोड़ा सा वो ऐसे दिखा रहे हैं तो और इसी तरह थोड़ा बड़ा भी दिखा रहे हैं, इससे त्रिकोण थोड़ा बड़ा है। और इसी तरह पहले फिगर में हम खड़ी आड़ी रेखा दिखा रहे हैं, इससे इसी तरह शुरू की अवस्था में जो पैर और हाथ दिखाए थे वो सीधे थे, अभी थोड़े हलचल दिखाने के लिए थोड़ा उसका शक्ल बदल रहे हैं। वैसे ये हाथ है और एक पैर है। वैसे बोलो तो हाथ पैर में ये दोनों तरफ दाया और बाया। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये जो फिगर है इसमें आप हाथ बना रहे हैं, वही सीधी रेखा ले सकते हैं उसको थोड़ी आड़ी करके और सीधी रेखा पेंसिल से स्केच पेन से या पट्टी के सहारे निकाल सकते। अभी हाथ बताने का तरीका वही है लेकिन सिर्फ उसकी शक्ल थोड़ी बदल चुकी है। वैसे हम इस हिसाब से पैर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो त्रिकोण है उसकी रेखा सीधे आप ले सकते आगे बढ़ा सकते और इसी तरह वारली फिगर थोड़ी अलग बनेगी लेकिन पैर बनाने का ये तरीका थोड़ा तीसरे क्लास में आगे बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि वारली चित्रकार जो है ठाणे जिला में बहुत से चित्रकार हैं। इस सबकी चित्रकारी धर्म और उनकी परंपरा उनके त्यौहार उसके हिसाब से ही चलती है। और इसी तरह हम लोग अभी ये जो सर्कल बनाया है वो फिर डार्क करेंगे क्योंकि डार्क करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ दिख रहा है और आकर्षकता बढ़ रही है क्योंकि हम सीख रहे हैं। सीखने के लिए हमको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। अभी ये मार्कर पेन से हम जो सर्कल है वो पूरा भर दिया है कलर से यानी ब्लैक से और इसी तरह हम लोग इस फिगर का त्रिकोण बना चुके हैं। और वैसे बोलो तो हाथ और पैर सिर्फ रेखा से दिखाया है, फिर आगे की उनकी शक्ल थोड़ी बदलती जाएगी, वो अगले क्लास में हम देखेंगे। अभी ये तो सीधा ही है, वैसे कुछ फर्क तो ज़्यादा है नहीं लेकिन सिर्फ हाथ पैर बनाने का तरीका थोड़ा अलग हम आगे बढ़ा चुके हैं और इसीलिए आप सोच सकते हैं कि ये फिगर पहली पूरी हो चुकी है। इसी तरह दूसरी फिगर हम बना रहे हैं, वही अपनी खड़ी रेखा लेने की और वही त्रिकोण बनाने का, लेकिन ये त्रिकोण एकदम सीधा नहीं एक जैसा, थोड़ा अलग त्रिकोण है इसीलिए थोड़ा अलग आएगा। अब ये देखो कि ये रेखा हाथ की
थोड़ी आगे वैसे सीधी त्रिकोण को लेकर आगे बढ़िए। और दूसरी रेशा तो फिलहाल हम हाथ थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको सीखने की कोशिश है, और इसीलिए सीखने के लिए हम थोड़ा अलग शक्ल उसको देख रहे हैं। अभी जैसे दाया बाया हाथ पैर है, यही दिखाने का इस क्लास में हमारा मकसद है। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर वारली चित्रकारी बनाना बिगनर के लिए यही तरीका अच्छा पड़ेगा, जो सीधा है और आसान है। बड़े लोगों बुजुर्गों कोई भी इस क्लास से आस्ते आस्ते अपना मनोरंजन के हिसाब से इस चित्रकारी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वारली चित्रकारी बनाते समय बहुत आनंद मिलता है और मन अपना शांत रहता है। इसमें बहुत सी चीज़ें कभी बीच में आती नहीं कि वो मन लगा के काम करते हैं। जैसे कि हमने सीखना है, जो बच्चे सीखते हैं उसको नई चीज़ें अच्छी लगती है, उसी तरह ये वारली चित्रकारी में अच्छी तरह के हम आगे बढ़ेंगे। और सोचो कि ये तीसरा ही क्लास है, और तीसरे क्लास में हम लोगों ने देखा कि हाथ और पैर बनाने का तरीका थोड़ा आगे बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कि चित्रकार जीवा सोवाम से दहानों में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उनके घर में बहुत बार जा चुका है। तो आप देखेंगे कि उनकी चित्रकारी में मुझे सबसे अच्छा ऐसा लगा कि उनके मन में जो होता है वो दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे मन में जब हम बनाते हैं तो वो टाइम कुछ थोड़ा फर्क भी हो जाता है। ऐसा हम कोई ये नहीं करते कि यही बनाना है, ऐसे ही जाना है, उसमें कुछ गलती हो सकती है। उनको अब ऐसी गलती ऐसी बात रहती ही नहीं। कि हम लोग देखते हैं कि चित्रकार जो पाब्लो पिकासो था मॉडर्न आर्ट का, वो कहता था कि मेरी पेंटिंग मेरे मन में जो आता है, मेरे अंतःकरण से जो आता है, वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। शुरू में तो लोगों ने उसकी पेंटिंग को कुछ देखना तो समझा नहीं था, लेकिन उसके बाद उस चित्रकार को बहुत कीर्ति मिली, बहुत नाम हुआ। लेकिन शुरू की अवस्था में वो जो पेंटिंग करते थे उसको कोई नहीं पूछ रहा था, ऐसे उसने लिखा है या ऐसे उसने कहा था। तो इसी तरह पाब्लो पिकासो बोलता था कि मेरे मन में आता है अंतःकरण से जो सूचना आती है, और चलते चलते मैं पेंटिंग बनाता हूँ और फ़र्क करता जाता हूँ। वैसे ही वह जीवा मसे से मुझे बात हुई थी कि वो चित्रकार जीवा मसे जो एक नंबर प्रणेता माना जाता है भारत का और वारली चित्रकार का। जैसे देखें तो 450 जमातों में पूरी दुनिया में अपना ही सौभाग्य है कि महाराष्ट्र में, भारत में ये वारली जमात आदिवासी की दिखाई देती है। वैसे बोले तो आदिवासी लोग बहुत समृद्धपूर्वक दिखाई देते हैं। मैंने तो बहुत कुछ भी बातें की है उनके साथ चित्रकारों से, तो बहुत सी जानकारी वो आराम से देते हैं। बड़प्पन या ऐसी चीज़ को उनके मन में नहीं दिखाई देते, बहुत पवित्र मन के होते। वैसे बोले तो नम्रता ही भरी रहती है। वो ऐसे नहीं सोचता कि मैं कुछ बोल रहा है कि मेरा कॉपी करेंगे, मेरे पिक्चर की कॉपी करेंगे, आगे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो आराम से बताते हैं कि मैंने क्या किया। इसी तरह वो पाब्लो पिकासो जो मॉडर्न आर्टिस्ट था, वो कहता था शुरू में मुझे मेरी पिक्चर कोई नहीं देखता था, बोलते थे यार कुछ भी बनाता है वो, क्या मालूम नहीं पड़ता, कुछ नहीं बनाता रहता है पागल जैसा, ऐसे भी बोलता है। लेकिन बाद में उसकी चित्रकारी पूरी दुनिया में फेमस हो गई, तो उसने कहा था कि फोटोग्राफी जैसा जो चित्र है वैसे ही आता है फ़ोटो। लेकिन उसका कहना था कि फ़ोटोग्राफी से क्रांति तो हो चुकी है, लेकिन जो पेंटर थे उस टाइम वो सामने से चित्रकारी फ़ोटो निकालते थे पेंटिंग से राजे महाराजा के, तो वो सब मॉडर्न आर्ट के बाद थोड़ा कम होने लगा। और अगर इसी तरह देखा जाए तो अभी इस तीसरे फिगर में हम लोग थोड़ा अलग आप दिखा रहे हैं, दूसरे फिगर में भी अलग, और पहले फिगर में एक जैसे ही दिखाए थे हाथ और पैर। लेकिन दूसरे और पहले क्लास से हम आगे बढ़े, इसीलिए इससे कुछ आपको हलचल भी दिखाई देगी और कुछ वो आगे पीछे जा रहे। जैसे कि अभी ये फिगर दोनों हम दिखा रहे गए, दाएँ बाएं तरफ जा रहे हैं, दाएँ और बाएँ तरफ। तो इसी तरह हम लोग आस्ते आस्ते इस क्लास में आप पट्टी का सहारा लो, पेंसिल का लो, स्केच पेन का लो, क्योंकि आस्ते आस्ते हमें आगे बढ़ना है। तो इसी तरह इस क्लास में हमने देखा कि यह 3 फिगर हम बना चुके हैं, और तीनों फिगर में वारली चित्रकारी के बिगनर के लिए, नए बच्चों के लिए, और जो बड़े उनको भी यह सीखना है। तो आस्ते आस्ते हम देखेंगे हाथ कैसे बनाए जाते हैं।
पैर कैसे बनाते हैं। इसके एक आगे के क्लास में देखेंगे कि उनकी शक्ल है हाथ के और पैर की और थोड़ी बदलती जाती है, लेकिन ये तीसरे क्लास में सिर्फ ये हाथ और पैर एक अलग तरह से है। आगे हम बढ़ेंगे उसका तरीका थोड़ा मुड़, हाथ और पैर का मुड़ के रहेगा, अलग रहेगा। इसीलिए पहले क्लास में देखा, दूसरे और तीसरे क्लास में हम ये तीन फिगर बना रहे हैं। और इसमें हाथ पैर दिखाने के लिए मैं यहाँ लेडीज जेंट्स ऐसा कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि अपने को इस क्लास में 3 में सिर्फ हाथ सीखना है, पैर सीखना है। तो ये सीधी तरह से ले पैर है, हाथ भी सीधी तरह से, कुछ मुड़ा हुआ आपको इधर दिखेगा नहीं। तो इसी तरह आज हम तीसरा क्लास यहाँ से समाप्त करते हैं और फिर आगे पता पर चलते क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।